So let's begin with our today's lecture. First of all, good morning, everyone. Today we are going to deal with the last part on method of substitution. And whatever we are dealing today are nothing but the standard forms, correct? And how to solve these standard forms is what we are about to initiate. तो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, तो कौन सा टाइप, तो मैं आपको बता दूं। अभी हम जितने भी टाइप्स पढ़ रहे हैं मैं एक एक करके टाइप पढ़ाऊंगा। करेक्ट, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइप्स हैं। दे ऑल आर बेसिकली, आई वुड से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ दैट दीज आर दी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस बेस्ड ऑन विच हमें इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, based on which we need to solve the integrals. Okay, so forms कुछ ऐसे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। a जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर ऐसा कुछ आया तो आपको फॉर्मूला लिखनी है 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। ठीक है, तो मैं आगे वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पर बाद में जाऊंगा, पहले इस पर ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब रफ वर्क। ओके, एंड वी आर गोइंग फॉर रफ वर्क। सो रफ में थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। इसका मतलब अगर आपके पास आ गया 1/x² माइनस 36 dx, करेक्ट, तो a है यहाँ पर 36, लेकिन मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें ये क्या बोलता है, a का स्क्वायर होना चाहिए। तो 36 को मैं कैसे लिखूंगा, हाउ एम आई गोइंग टू राइट 36 एज 1/x² माइनस 6² dx। जैसे ही आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए, अप्लाई द फॉर्मूला, इट इज गोइंग टू बी 1/2a। a की वैल्यू क्या है 6, log of mod of x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 प्लस सी। करेक्ट, किसी को कोई डाउट इस पहले पहले एग्जाम्पल में? Anybody having any doubts in the very first example? So let me take another example. What if you have 1/x² minus 25 dx? ठीक है, तो this will be what, integration of 1/x² minus 5² dx। ठीक है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/x² माइनस a²। तो a क्या है यहाँ पर 5, तो फॉर्मूला क्या होगी 1/2a log of mod of x minus a अपॉन x प्लस a प्लस सी। करेक्ट, एक और एग्जाम्पल ले लिया, चलो एक और ले लेते हैं, थर्ड। कल अगर मैं ऐसे कह दूं 1/x² माइनस 49 dx, तो फिर आप क्या करेंगे? कैन यू टेल मी हाउ आई कैन राइट 49 एज? 49 को कैसे लिख सकता हूं मैं? इट विल बी 1/x² माइनस 7² dx। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो दिस विल बी व्हाट, 1/2a 1/2a log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 81 dx, तो ये क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 9² dx। दिस विल बी 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। Correct. So anybody having any doubts in just applying this particular formulas? किसी को कोई डाउट? करेक्ट, अभी इतना सिंपल तो एग्जाम में ये लोग देंगे नहीं ना, क्योंकि अगर इतना सिंपल दिया तो ये 2 मार्क का सम हो जाता है। वो आपको कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, देखो
तो भी मीनिंग वही रहेगी। अगर मैं ऐसे दे दूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 x² माइनस 25 dx, करेक्ट। तो अब यहाँ पर एक गड़बड़ आ गई ना बेटा, वो ये है कि मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब मेरे x² का कोएफिशिएंट है 1, लेकिन इधर आ गया 4, तो कैन आई टेक 4 कॉमन, यस और नो? अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं, सोचो मैंने 1/4 कॉमन लिया, तो मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस 25/4। एवरीबडी एग्रीज? कॉमन का मीनिंग यही होता है। अब 4 इसके पास है लेकिन 25 के पास नहीं है, तो मैंने डिवाइड में दे दिया। अब जब आप 4 वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैन आई से यू विल गेट योर ओरिजिनल क्वेश्चन बैक। ओके, तो अभी ये 1/4 जो है बेटा वो तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। दिस विल बी 1/x² माइनस 25/4 dx। अभी यस मुझे बताओ 25/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ होल स्क्वायर? 25/4 can be written as dash by dash the whole square. Yes, very good. It will be 5/2 the whole square। आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो a क्या है, कांस्टेंट है बेटा। अब वो रैशनल हो, इरैशनल हो, करेक्ट, या कोई इंटीजर हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर क्या होगा, 1/4 वैसे ही रहेगा। 1/2 a है 5/2, ठीक है। log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। अगर आपको चाहिए तो इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मैं बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना हम सीख लेंगे। फिलहाल मुझे ये बताना था कि अगर ऐसे कोई कांस्टेंट आ जाए तो क्या करने का, करेक्ट। तो इवन दिस इज डन। इसी के ऊपर कुछ और प्रैक्टिस कर ली जाए। सोचो अगर आपके पास ऐसे आ गया तो 1/9x² माइनस 16 dx, करेक्ट। तो आप खुद से क्या पूछेंगे, अरे यार मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो इधर तो 9 है, तो आई एम गोइंग टू टेक 9 कॉमन। क्या मैं 1/9 डायरेक्टली इंटीग्रल के बाहर लिखूं, चलेगा आप लोगों को? विल इट बी ओके? विल इट बी ओके? Okay, so this will be 1/x² minus 16/9 dx। यश बेटा बताओ 16/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ यश? x² माइनस डैश बाय डैश द होल स्क्वायर dx, 4/3, ठीक है। अभी क्या होगा, दिस विल बी 1/9 तो वैसे ही रहेगा, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 a है 4/3 log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, करेक्ट। आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात, चलो बता ही देता हूँ। चलो अगर आगे सॉल्व करना है 1/9 तो वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1/8/3 log ऑफ मॉड ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 3x माइनस 4/3, 3x प्लस 4/3, ठीक है, प्लस सी। अब देखो ये डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 1/9 ये हो जाएगा 3/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 4/3x प्लस 4 प्लस सी। अभी टेबल लगा सकता हूँ, 3 1 3 3 व्हाट विल बी 3 8 24, so 1/24 log of mod of 3x minus 4 by 3x plus 4 plus c।
नाउ ऐसा भी तो हो सकता है कि कल अगर वो आपको ऐसे देते हैं 1/x² माइनस 5 dx, अब इसको कैसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस, हाउ यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि इधर तो 5 है, करेक्ट, here it is what 5, right? So how I can write in the form of a square x square minus, anyone? बेटा बहुत ही सिंपल है, क्या मैं इसे नहीं लिख सकता? इट इज √5 द होल स्क्वायर dx, यस और नो? वेरी गुड यश एंड मंशा, वेरी गुड। लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे, √5 द होल स्क्वायर, बात तो एक ही हुई ना, करेक्ट एवरीवन? तो ये हो गया वापस x² माइनस a², तो ये क्या हो जाएगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, करेक्ट? एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस टाइप? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? करेक्ट। अभी जो लॉजिक मैंने आपको ये सब पहली फॉर्मूला पर बताए हैं, ये सभी, हर एक फॉर्मूला जो मैं अब आपको स्टेट करने वाला हूँ हर एक के लिए वैलिड है। जैसे कि सेकेंड वाली देखिए, इट इज 1/a² माइनस x² dx, देन इट इज 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। आई थिंक आप चेंज जो है वो समझ गए रहेंगे, क्या आया है, ऊपर x² माइनस a² था, इधर उल्टा है। तो देखो लॉग का जो टर्म है वो भी रेसिप्रोकल हो गया है। वैसे क्या था, वैसे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए था, ठीक है? तो अभी उसका रेसिप्रोकल हो गया है, तो क्या हो गया a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। वो भी उन्होंने a पहले क्यों लिखा है, ताकि कल आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ऊपर आएगा x प्लस ए और नीचे आ जाए माइनस एक्स प्लस ए, सो दैट विल बी रॉन्ग, करेक्ट? इसीलिए दे हैव रोट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, ठीक है? थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² प्लस a² dx, इसका आंसर आपको दिया गया है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √of x² प्लस a² प्लस c। इन दो फॉर्मूलाज पर अब हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली आपके पास है 1/√of x² माइनस a² dx, so that is log of mod of x plus root of x² माइनस a² प्लस c, ठीक है? तो लेट अस सॉल्व फ्यू सम्स ऑन द थर्ड एंड फोर्थ टाइप। सिंपल, अगर आपके पास है 1/√of x² प्लस 5² dx, करेक्ट, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है, करेक्ट, इट्स गिवन टू यू इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, इट विल बी व्हाट, log of mod of x plus रूट ऑफ x² प्लस 5² प्लस c। अगर ऐसा ना हो कि ऐसे हुआ 1/√of x² प्लस से 49 dx, सो इट विल बी व्हाट, पहले आप इसे लिखेंगे 1/√of x² प्लस 7² dx, which is equal to log of mod of x plus root of x² प्लस 7² प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ, सोचो 1/x² प्लस 121, करेक्ट? कौन बताएगा? विशाखा बताओ, 121 जो है किसका स्क्वायर है? 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज x² प्लस 11² dx,
तो आंसर क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस सी। विशाखा अगर ऐसे हो गया तो 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 625 dx। बताइए विशाखा ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 625 का ये हो जाएगा 25 स्क्वायर। So this will be what, log of mod of x plus root of x square plus 25 स्क्वायर प्लस सी। करेक्ट। तो इस तरीके से ये सम आ सकता है, या तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट आ गया। करेक्ट। जैसे कि देखिए अभी विशाखा इसका आंसर देगी। विशाखा बेटा अगर ऐसे आ गया तो 9x स्क्वायर प्लस 25 dx। मुझे सिर्फ ये बता दो बेटा कि जब तुम 9 कांस्टेंट को बाहर लोगे, ध्यान देना इधर रूट है, तो बाहर आके ये क्या होने वाला है। देखो अंदर तो रूट के सभी को पता है, इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 25/9। करेक्ट। ओके, Vishakha is saying 1/3. What about others? What Dev Lalwani thinks? What Sakshi thinks? क्या लगता है आपको? Is she correct? She is saying सर अगर 9 कॉमन लिया तो रूट ऑफ 9 जो है वो होता है 3, तो इंटीग्रेशन के बाहर है ना 3 आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ हर? करेक्ट। बट एग्जाम में आप ये बेसिक स्टेप्स ना करें तो भी चलता है। ऐसे ही मतलब सम की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। तो एक काम करेंगे, जब हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, एक सम मैं ऐसे सॉल्व करवा दूंगा, बाकी सब सम्स जो है हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, उतना बेसिक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। अभी ध्यान से, ध्यान से इधर है अभी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/। बहुत ध्यान से विशाखा, 25/9 को मैं कैसे लिखूंगा, डैश बाय डैश द होल स्क्वायर dx। विशाखा जी बताइए, 5/3। तो अभी 1/3 तो बेटा वैसे ही रहेगा, दिस विल बी लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। करेक्ट। अब जैसे हमने पहले सम की प्रैक्टिस की, फिर सेकेंड, थर्ड, एवरी टाइम द लॉजिक इज गोइंग टू रिमेन सेम। आप इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के फॉर्म में लेकर आ जाओ और उसके बाद तुरंत क्या कर दो बेटा, उसे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है। चलो, हमने जिसे टाइप के सम्स किए हैं, थोड़ा आपके होमवर्क के लिए आपको रेडी कर दिया जाए। So these are the sums which you need to practice based on the above types. Now let me go ahead for sums related to these from the exercise. Okay. So exercise 5.4, I'm going ahead for sum number 1. Sum number 1 आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 1 dx। ठीक है। तो सबसे पहले, करेक्ट, वी नीड टू गिव अ नेम टू दिस इंटीग्रल। आई विल से लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 1 dx। अभी आप सभी लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेक 1/4 कांस्टेंट। 1/4 कांस्टेंट बाहर ले लिया, मेरे पास बचेगा x² माइनस 1/4 dx। ठीक है। मंशा बताइए, हाउ आई कैन राइट 1/4 इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर। मंशा कैसे लिख सकता हूँ मैं 1/4 को इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर।
करेक्ट, आई कैन राइट इट इज एज 1/2 द होल स्क्वायर। अब ये आपके फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है। अब देखो बेटा, दो तरीके हैं एग्जाम में। इसके बाद या तो आप एक बॉक्स बना लो, उसमें फॉर्मूला लिख दो और फिर अप्लाई करो, या तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो और फिर डॉट 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 करके स्टेट करो। आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहेंगे? विच मेथड यू वुड लाइक टू फॉलो? ओके, मंशा इज सेइंग बॉक्स, ठीक है। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स is 1/2a log of mod of, correct, it is x square minus a square, तो it is x minus a upon x plus a plus c। इसके बाद आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूले, क्या मिलेगा आपको? योर इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट 1/2a की वैल्यू है 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, यानी कि x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2, करेक्ट। क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी, क्योंकि हम एक्सरसाइज के सम्स कर रहे हैं, सो यू विल सॉल्व एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर 2 2 तो कट गया, ठीक है। सो नाउ आई कैन रीराइट दिस I एज 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ, प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? 2x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1/2, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर के जो दोनों 2 हैं दोज विल गेट कैंसल्ड, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? I will be equal to 1/4 log of mod of 2x minus 1 upon 2x plus 1 plus c. This is going to be my final answer. Anybody having any doubts in this question? So first sum of the exercise is done. उसके बाद आपकी ये कुछ अराउंड 45 सम्स फिलहाल के लिए 45 हैं। आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है काउंट जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, करेक्ट, वो तभी का तभी देखेंगे हम, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सम ऑन द एक्सरसाइज, दो सम, सम नंबर 2 जो कि आपकी एक्सरसाइज में नंबर है उसका 6, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में नंबर है 6, दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर dx, ठीक है। अभी उन्होंने a और b बोला है दे आर कांस्टेंट, भले होने दो। हमें पता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। तो पहले तो मैं इसे कहूँगा लेट से I be equal to integration of 1/a square minus b square x square dx, ठीक है। अभी b स्क्वायर को बाहर लेना पड़ेगा, सो I will be equal to 1/b स्क्वायर कांस्टेंट आउटसाइड, ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी ध्यान से, क्या मैं बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस ये कह सकता हूँ दैट ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए बाय बी द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स? यस एवरीवन, तो ये हमारा किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ये सर नो? तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इट इज व्हाट? 1/2a
1/2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, आवर इंटीग्रल 1/b² ब्रैकेट में 1/2a, a क्या है बेटा, a बाय b log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, a है हमारा a बाय b प्लस x डिवाइडेड बाय a बाय b माइनस x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी ये जो a बाई बी डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये b बाय a हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी b बाय 2a। करेक्ट। लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी एक्स बाय बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी एक्स बाय बी। ठीक है, बी बी विल गेट कैंसल्ड। देखो इधर बी कैंसिल, इधर भी डिनोमिनेटर का बी और बी कैंसिल, तो आपको आई क्या मिलेगा बेटा, 1/b, करेक्ट, इन ब्रैकेट 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, I is equal to 1/2ab log of mod of a plus bx divided by a minus bx plus c. This is going to be my final answer. So we have completed this type. Now let us move it for the second type. So the next type same exercise के अंदर ही आता है, बट अगर आपके पास है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 1/, करेक्ट, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पता है मतलब ax² प्लस bx प्लस सी डी एक्स, ऐसा कोई अगर आपको इंटीग्रल दिया हो, या तो फिर ऐसा इंटीग्रल दिया हो 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस सी डी एक्स, तो ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा उन्होंने अल्गोरिदम दिया हुआ है जो आपको फॉलो करना है, जिसमें स्टेप 1 जो है अल्गोरिदम का वो वही है जो हम अभी पिछले सम्स में करके आए हैं। वो क्या है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब बेटा होता है यहाँ पर 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। ये तो हमें आता है, हमने कॉमन वगैरह लेना सीख लिया है, करेक्ट। स्टेप 2, करेक्ट, आपको इसे जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ी है ना उस फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए आपने याद है बचपन में कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स वाला मेथड सीखा था, तो वो क्या होता था, यू नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। याद है किसी को कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स कैसे करते थे आप, ऐड सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कुछ याद आया, एनीवन, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स का मेथड होता था ना ये। स्टेप 3, अप्लाई दी फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर अप्लाई दी फॉर्मूलाज मतलब सर कौन सी फॉर्मूलाज, जो अभी अभी हमने सीखी, करेक्ट, फॉर्मूलेस रादर, करेक्ट, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और कौन सी पढ़ी? इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। सो दिस इज द algorithm which we need to follow for doing the sums। इसमें स्टेप 1 हम ऑलरेडी हमें पता है, स्टेप 2 और स्टेप 3 पर we are going to work on it। So next lecture we will practice sums on this algorithm. Until that, you can practice the sums which I gave you, correct? All the best for that, and stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you.